अरे भाई बागा, तू भाई इधर क्या प्याज बेच रहा है? अरे आप ही ने तो कहा सेठ जी कि बाहर जाके प्याज बेचो। बाहर जाके बेचो मतलब और कहीं बाहर, मेरी दुकान के बाहर नहीं। मैं जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान के बाहर ये प्याज नहीं बेचने का भाई। तो अब मैं क्या करूँ? जहाँ से ये प्याज तूने खरीदा उसको वापस दे के आ भाई। अरे सेठानी जी लाइए लाइए, आपका सामान मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं बागा भाई, हमें अभी रिक्शा मिल जाएगी, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं सेठानी जी, मेरे होते हुए आप सामान उठाओ तो मेरी आत्मा को कितना बुरा लगेगा। और जब तक रिक्शा नहीं मिलती है तब तक ये सामान मैं उठा लूंगा। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। नहीं माँ, वो जमेवर का पट्टा नहीं मिला। टप्पू के पापा वो कालबा देवी मार्केट में गए थे ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। और उन्होंने जो दुकान का पता दिया था ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। सेठानी जी, हाँ? आपकी साड़ी मुझे दे दीजिए। ये बागा दुनिया के किसी भी कोने में जाके जामेवाड़ का मैचिंग पट्टा ढूंढ के लेके आएगा। अच्छा बापूजी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। वाह दया वाह, आज तो ऊंधी पूरी खाने का मजा आ गया। नहीं बापूजी? हाँ वो तो है, बहू के हाथ का ऊंधियू मतलब ऊंधियू। ऐसा ऊंधियू और कोई नहीं बना सकता है। अरे आज तो थोड़ा और करते करते बहुत ज्यादा खा लिया आज दया। लाती हूँ चूड़े। नटखट। अरे जेठा, हाँ बाबूजी। वो भागा आया था दुकान पे काम मांगने, हाँ बाबूजी। तूने मना कर दिया। आपको किसने बताया? भागा ने, भागा घर पे आया था। बागा यहाँ तक पहुँच गया? ये तो सेल्समैन की तरह पीछे ही पड़ गया। ये नटू काका को कड़क शब्दों में बोलना पड़ेगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो भागा को काम पे रख ले। बापूजी दुकान में 2 आदमी की जरूरत है, वो 2 आदमी है, अभी ये तीसरे को कहाँ रखूं मैं? जेठा, मैंने तुझे क्या कहा था? किसी को भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, फिर भले अपना नुकसान ही क्यों ना हो। वो ठीक है बापूजी, लेकिन ऐसा तो कितने लोग काम मांगने के लिए आते हैं, अभी सबको तो नहीं रख सकता ना दुकान में। देख, भागा नटू काका के बदले अपने दुकान पे काम करने आया था और उस वजह से उसकी नौकरी गई, बराबर? तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और भागा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, और अगर भागा को काम नहीं मिला तो खाली दिमाग यानी शैतान का घर। जेठा, बेकारी बढ़ती है तो लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, और बेकार लोगों को आसानी से बहला फुसला कर लोग उनसे उल्टे धंधे करवाते हैं। ये चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब की जड़ बेकारी तो है, और इस बेकारी की वजह से ही हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। और जेठा, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की रोजगारी का कारण बन सके, तो फिर क्यों नहीं है? लेकिन बापूजी ये बागा एकदम अलग है, कुछ काम का नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, धीरे धीरे सीख जाएगा। तू उसे काम पे रखने का सोच, धंधा बढ़ाने का सोच, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। है ऐसे फटाक से ना मत बोल दे। है? नमस्ते बापूजी। नमस्ते। अरे सेठ जी, आप यहाँ? सॉरी, भूल गया, आप तो यहीं रहते हो। हाँ। तू बता, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सेठानी जी की साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लेने गया था। ये लीजिए सेठानी जी, मिल गया। अरे वाह, अरे वाह बागा भाई, आप तो बहुत होशियार हो। टप्पू के पापा, देखा, जो जमींदार का पट्टा आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, वो बागा भाई यूं लेकर आ गया। ये भाई कहाँ से लेकर आया है तू? दुकान से। कौन सी दुकान से? कालबा देवी से। कालबा देवी तो मैं भी गया था। अच्छा, आप दिखे नहीं मुझे? मैं कल गया था भाई। ओ अच्छा, मैं आज गया था। वो कालबा देवी में क्या है सेठ जी, विट्ठलवाड़ी है ना? और विट्ठलवाड़ी के अंदर जाते ही जमने बाजू छोटी गली आती है, उधर ही गया था मैं भाई।
आप अंदर तक क्यों गए? ये बाहर विट्ठलवाड़ी के नाके पे ही मिलता है। अरे वाह बाघा भाई, आप तो काम के आदमी हो। हाँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, टप्पू के पापा, बाघा भाई को काम पे रख लो ना। सेठ जी, कल से दुकान पे आ जाऊं? शांति रख भाई, शांति रख। अभी मैं और बापूजी वही बात कर रहे थे कि तुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में काम पे रख ले, लेकिन क्या अभी दुकान में तो कोई काम नहीं है। लेकिन दुकान के बाहर तो घूम फिर के LCD टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, वो सबका अगर ऑर्डर मुझे ला के देगा तो उसके ऊपर मैं तुझे कमीशन दूंगा। और मोबाइल रिपेयरिंग भी तुझे आता है ना, तो वो भी काम मैं तुझे दूंगा। तो दुकान के बाहर बैठ के तो मोबाइल रिपेयरिंग करते रहना, ठीक है भाई? ओ थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, अच्छा सेठ जी, कल से ही ऑर्डर लेना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं चलूं? अरे क्या चलता हूँ, आए हो तो ऊंधू पूरी खाकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, आइए। पहले आप। नहीं, अगर आपको कहीं जाना हो तो। मैं इधर ही हूँ भाई। यह बाघा को काम पे रख तो लिया है, लेकिन इससे काम निकलवाना मतलब मौत के कुएं में फटफटी चलाने जैसा है। लो, फिर से सभी। ये लिखेगा कभी? लिखो अभी। अरे भाई कुछ सूझ नहीं रहा ना, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। तभी जब भी है ए, गप्पा बस ना बाबा। ओह, ये लगता है एक दिन टार्जन की तरह ऐसा ही। आसमान में सूरज निकल आया, लेकिन गैलरी में चांद नजर नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बॉबी, हैप्पी बर्थडे। क्या बोला अभी आपने? गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। ओ बादशाह, साड़ी में गुड मॉर्निंग ला लो। गुड मॉर्निंग सोटी, गुड मॉर्निंग। अरे ये भिड़ा उधर नोटिस बोर्ड पे क्या लिख रहा है? ओ यार, मैंने नहीं पता। आओ चलो पूछ लेते हैं। चलो चलो चलो। क्या चलो, मैं भी आता है। काय भिड़े वाह, सकाळे सकाळे क्या चेतावनी लिख रहे हो? भाई हम भी आधे घंटे से यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा। एक अक्षर लिखता है, फिर मिटा देता है, फिर लिखता है, फिर मिटा देता है। भाई पूछ रहा है कि क्या लिख रहे हो बताओ, तो बोलता है कि लिखूंगा तो पता चल जाएगा। अरे आत्माराम, कहीं पानी तो बंद नहीं होने वाला है ना? क्या पानी बंद होने वाला? भाई भिड़े, ये क्या तरीका है? तुम अचानक बिना नोटिस दिया ऐसे पानी कैसे बंद कर सकते हो? मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, फिर भी कुछ बता नहीं रहे हो। तुम तो सुबह सुबह नहा धो के नीचे आ जाते हो और फिर नोटिस में लिख देते हो कि भाई आज पानी बंद है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगला नहाया है नहीं नहाया है। ये ऐसे कैसे चलेगा? हम लोगों को नहाने का अधिकार है या नहीं? तुम अभी तक नहाया नहीं हो? नहीं। ले बोलो, ये तो गलत है भिड़े भाई, तुमको एडवांस में बताना चाहिए। और नहीं तो क्या? अगर तुमने रात को ही नोटिस पे लिख दिया होता तो मैं रात को ही नहा लेता। अरे ये तूफान एक्सप्रेस अपने मुंह का नल जरा बंद करो। बड़बड़ किए जा रहे हो। कोई पानी होने नहीं आने वाला। अपने सोसाइटी में भरपूर पानी का स्टॉक है। तो सोसाइटी में लाइट का पावर कट है? नहीं भाई जेठालाल, लाइट पानी किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आत्माराम, फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और पिड़ू, जो भी तू नोटिस बोर्ड पे लिख रहा है वो बता के बात को खत्म कर यार। हाँ। अरे मुझे बोलने का मौका मिले तो कुछ बोलूं ना मैं, थोड़ी।
अभी कौन बोल रहा है? मैं ये लिख रहा था कि परसों 26 जनवरी है, हाँ। हमारे देश का गणतंत्र दिवस। ये हम सबको मालूम है भाई। हाँ, तो उसी दिन क्या प्रोग्राम करना है ना, उसका ब्यौरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अरे भाई तो ऐसा बोलना, क्या ऐसा क्या प्रोग्राम क्या है 26 जनवरी को? वैसे हमारे गोकुलधाम की जो महिलाएं हैं वो उस दिन कुछ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। अरे वाह, क्या बात। 26 जनवरी को फिर खूब उत्सव मनने वाला है। बल्ले 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 बल्ले। उत्सव सिंह सोडी उत्साही। अरे भाई परसों है 26 जनवरी, तो अभी से क्या बल्ले बल्ले कर रहा है? ओ यार, मैं इसलिए बल्ले बल्ले कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि साल के 365 दिन हमको नाचना चाहिए, यानी बल्ले बल्ले करना चाहिए। क्यों जेठा? भाई ये कठिन काम तुम ही कर सकते हो भाई, हम नहीं है। हमको तो दुकान जाने का भाई, काम करने का है। चलो भाई चलो, मिलते हैं। हाँ, मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तो खड़ा क्यों निकला? अरे हाँ अब्दुल, हाँ भाई वो स्टेज वाले गायकों को जरा याद दिला देना फिर से। हाँ, मैंने गायकवाड़ को फोन कर दिया है, टाइम पे स्टेज तैयार हो जाएगा। हाँ भाई अब्दुल, स्टेज और लाइट दोनों चकाचक चमकने चाहिए। 26 जनवरी का प्रोग्राम है? पोपट भाई, सब चकाचकी होगा। और पत्रकार पोपटलाल जी, आप भी जरा नहा धोकर चकाचक हो जाइए, वरना अगर गलती से पानी चला गया तो आप मेरे नाम से ही बॉम्ब मारोगे, होगी नहीं? हाँ 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 हाँ। यार आजकल मजाक बहुत करने लगे हो। जो लिखने आया वो लिखो पहले। वाह वाह नटू काका, वाह क्या बात है, बाहर दुकान और अंदर ये गोडाउन, बहुत बढ़िया सजा दिया आपने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी आपको तो मालूम है ना, मेरा हर काम बढ़िया होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत। या ऊपर फूक आपने कैसे चिपका है? मगन के कंधों पे चढ़ के। वाह वाह वाह, आपका उत्साह भी गजब है। बहुत बढ़िया लग रहा है नटू काका, बहुत बढ़िया। सेठ जी, हाँ, एक खुशखबरी है। अच्छा बोलिए बोलिए। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हर कस्टमर को हर आइटम पे 10% डिस्काउंट देने की एक स्कीम मेरे दिमाग में आई है। बढ़िया है। 26 जनवरी का अवसर है तो कस्टमर को डिस्काउंट देना ही चाहिए, बढ़िया है। थैंक यू सेठ जी, दोबारा थैंक यू। सेठ जी, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक और खुशखबरी देनी है। अच्छा, और क्या खुशखबरी है? सेठ जी, हर रोज मैं आपसे पगार बढ़ाने की बात जो करता हूँ ना, वो बात आपसे बंद। क्या बात कर रहे हैं नटू काका? अरे वाह नटू काका, वाह क्या बढ़िया खुशखबरी सुनाई है आपने। ये तो सबसे बढ़िया खुशखबरी है, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। पगार बढ़ाने की बात अब सीधा मैं आपको 26 जनवरी के बाद ही करूंगा। हर कस्टमर की तरह आपको भी 3 दिन का डिस्काउंट। और कोई खुशखबरी सुनानी बाकी है ना सेठ जी? 26 जनवरी के दिन हमारे पद्मावती भोजनालय में स्पेशल ढोकले बनने वाले हैं, तिरंगी ढोकले। नट्टू काका, आपने मुझे इतनी सारी खुशखबरी सुनाई, तो मैं भी आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। जल्दी सुनाइए, क्या खुशखबरी है? 26 जनवरी के अवसर पर आप मेरी तरफ से बारगांव घूम के आइए। अरे वाह सेठ जी, वाह, थैंक यू। कहाँ? भिवंडी। 25 LCD का पेमेंट बाकी हो, लेकर आइए। दया भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने भी घर से निकलने से पहले उन्हें फोन किया था, पर एज यूजुअल उनका फोन एंगेज आ रहा था। लो आ गई दया भाभी। आपकी प्यारी लाडली। हाँ किधर? कौन? अरे मैं दया। आप मेरी राह देख रहे थे ना? दया भाभी। पहले आप ये बताइए इतनी देर क्यों हुई? सॉरी सॉरी, हाँ वो क्या हुआ कि मैं बापूजी के लिए चाय बना रही थी, तो अचानक अहमदाबाद से माँ का फोन आ गया। तो बात तो
बात तो मैं कुछ पता ही नहीं चला। फिर पता चला कि चाय का पानी जल गया है। फिर मैंने फिर से चाय बनाई और बापूजी को देकर आई, तो जरा देर हो गई। सॉरी। ओके। ओह सो स्वीट। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल अने सोजी बहू। चलो नहीं अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं बाबा। हाँ। यस। हाँ। अरे वीडियो बहन, आपने हम सबको अचानक क्यों बुलाया? हाँ तेज, इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी का जो भी प्रोग्राम होगा उसकी तैयारी हमें करनी है। तो मजा जाएगा। अरे वाह, एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है तो हम 26 जनवरी का प्रोग्राम एकदम हटके, जरा अच्छे से और कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। हाँ। That's fine अंजलि भाभी, पर वो अलग ढंग से क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ अलग क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है तो बहुत सोचो ठगू चाहिए बाबा। पर करे क्या? तेज, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। हाँ? अच्छा, बोलो ना जल्दी जल्दी, कम ऑन। काय? आइसु, दया भाभी जरा जोर से बोलिए ना। अरे जोर से बोलूंगी ना तो कोई सुन लेगा। हाँ? दया भाभी, यहाँ हमारे अलावा और कौन है? अरे मेरी माँ कहती है कि दीवारों को कान होते हैं और हवा को पैर। कौन सी खबर कब कहाँ चल के चली जाए कौन कह सकता है? अच्छा, इसलिए यह शिकायत सुनने के लिए जरा नजदीक आना पड़ेगा। प्लीज। लेकिन सुनिए, सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम करना है उसका बजट कम होना बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके। ये आई जोनी, अगर भिड़े भाई इधर होते तो सच्ची मुच्ची वो भी टड्डन ऐसे ही बोलते बाबा। थैंक यू। मिसेस एकमेव सेक्रेटरी भिड़े, क्या नकल उतारी आपने? नाहीतर काय, सारखं बजेट बजेट बजेट, इनको हमेशा बजेट का ही टेंशन रहता है। केव्हाही बघा। भिड़े बहन, आप भिड़े भाई को बता देना कि हम लेडीज कर कसर करके पूरा घर चलाते हैं, तो ये 26 जनवरी का प्रोग्राम तो हम यूं संभाल लेंगे। नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन। क्या टप्पू कहाँ मार रहा है? हाँ। टप्पू कैन बाहर है, तो अंदर क्या देख रहा है? हाँ। शी, कितना गंदा मेडल है। फेंक दे टप्पू, फेंक दे। गोली मुझे पता है, अगर मैं फेंक दूंगा तो तू ही उठाने वाला है। हाँ। सही बोला टप्पू, इसका यही प्लान था। हाँ। टप्पू, ये मेडल मुझे दे देना। मेरे पास एक भी मेडल नहीं है। टप्पू प्लीज प्लीज टप्पू। नहीं नहीं टप्पू, ये मेडल तू मुझे दे दे। मेरे मम्मी मेरे हाथ में मेडल देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं मम्मी को बोलूंगा कि मेरे इसमें फर्स्ट आया। लेकिन टप्पू, ये किस बात का मेडल है? पता नहीं सुनो, ये मेडल तो बहुत पुराना लगता है। किसका हो सकता है? टप्पू को बहादुरी का मेडल मिला। बहादुरी का मेडल मिला मतलब ये नहीं कि टप्पू ने मेडल अपने कारनामों से प्राप्त किया है। उसे राह में एक बहादुरी का मेडल दिखा और उसने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन सोचिए तो कि आखिर ये मेडल किसका है, किसका हक बनता है इस मेडल पे? किस सैनिक ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी होगी इस मेडल को पाने के लिए? जरूर ये किसी देशभक्त सैनिक का मेडल है जो रास्ते में टप्पू को मिला है। लेकिन सोचिए तो कि इसका हकदार आखिर है कहां, और सोचिए कि ये मेडल उसके हकदार तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मेडल टप्पू को मिला है और 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस, हमारा राष्ट्रीय उत्सव। 26 जनवरी के दिन आप सभी से निवेदन है कि उठिए और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नमन कीजिए, हमारे राष्ट्रीय गान का उच्चारण कीजिए, देश के सैनिकों को सलाम कीजिए जिनकी वजह से हम राष्ट्रीय उत्सव
इतने उत्साह और उमंग के साथ निडर होकर मना पाते हैं। लेकिन अभी मसला यह है कि ये मेडल किस तरह उसके हकदार तक पहुंचेगा। और आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन ये गर्व कीजिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने का गौरव महसूस कीजिए और मिलकर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।